नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी में ITR 1 और ITR 4 को जारी कर दिया है। इसमें डिडक्शन से रिलेटेड मेजर चेंजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए हैं। ये सारे के सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसएससीज पे एप्लीकेबल हैं जो ओल्ड स्कीम के अंतर्गत अपना ITR फाइल कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चेंजेस डिपार्टमेंट ने किए हैं। नंबर 1, HRA से रिलेटेड जो चेंज इस बार किया गया है, लास्ट ईयर तक आप HRA की जो भी डिडक्टेबल अमाउंट हुआ करती थी वो ITR में फिल कर देते थे। इस बार आपको बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि आप मेट्रो सिटी में जॉब करते हैं या नॉन मेट्रो सिटी में जॉब करते हैं। एक्चुअल में आपको पूरा साल में कितना HRA मिला, एक्चुअल में आपने कितना रेंट पे किया, और आपकी बेसिक सैलरी और DA कितना है, और जो यूटिलिटी है वो आपका HRA की जो डिडक्टेबल अमाउंट है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी और वो डिडक्शन आपको मिलेगी। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अभी तक आप डिपार्टमेंट को ITR भरते हुए बताते थे कि मैंने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है। इस बार से आपको बताना होगा वो कौन सा बैंक है जिससे आपने लोन लिया, उसका क्या FSC कोड है, लोन अकाउंट नंबर क्या है, कितना अमाउंट आपको सैंक्शन हुआ था लोन का, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2025 को, और पूरे साल में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है। उसी के बाद आपको होम लोन पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। बात करते हैं हम दोस्तों 80C की। LIC की डिडक्शन अब आपको तभी मिलेगी जब आप अपना पॉलिसी नंबर ITR में मेंशन करेंगे। मित्रों हम आगे बढ़े तो 80D, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन का सेक्शन है, इसमें आपको आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके पेरेंट्स आइदर सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन, उनकी डिडक्शंस आप क्लेम करते थे। बट इस वजह से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, क्या पॉलिसी नंबर है, आपको उसकी रिसीट आएगा जो कि आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम के पेमेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जारी करी जाती है, और उसकी अमाउंट आपको ITR में मेंशन करनी है। मित्रों 80DDB, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, इसके लिए अब आपको वहां पर बताना पड़ेगा ITR भरते टाइम कि कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज है जो जिसका आपने ट्रीटमेंट लिया है। जैसे ई एक सेक्शन है जिसमें आप हायर एजुकेशन के होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन लेते हो, आपको सेम वही सारी चीजें यहाँ पर भी बतानी है जो कि आपने होम लोन के डिडक्शन के टाइम पर बताई है। लाइक कौन सा आपका बैंक है, उसका FSC कोड क्या है, सैंक्शन अमाउंट कितनी थी, कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, कितना आपने इंटरेस्ट किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट इस बार आपसे काफी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। एक्सेल यूटिलिटी आ चुकी है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें, सही इंफॉर्मेशन भरें, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें ITR भरने से पहले, क्योंकि बहुत बार पूर्व में मैंने ये अनुभव किया है कि रिटर्न भरने के बाद में डिफेक्टिव हो जाता है और फिर से आपको दोबारा रिटर्न भरना पड़ता है। तो मित्रों सावधानी से अपना रिटर्न भरें, सही रिटर्न भरें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।